270 पॉइंट निफ्टी नीचे इस समय, 400 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे, 150 पॉइंट मिड कैप पर दबाव। वीरू रजता है मेरे साथ। क्लियरली मार्केट पर आज एक जो सुबह एक लग रहा था कि थोड़ी सी वार्निंग साइन, सुबह एक थ्योरी हमने पेश की थी रजता, वो आई थिंक कुछ हद तक यहाँ पर ठीक साबित हो रही है, क्योंकि एक्सपेक्टेड था कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर वीकनेस दिखाएगा। और एक और चीज़ जो मैं यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहा था मार्केट को लेकर, मूड अभी भी ख़राब है मार्केट में। और जो हमारी बाज़ार है वो मेनली अपने कारणों से गिरे थे। तो ट्रंप की विक्ट्री ठीक है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हम खुश हो रहे थे, सब नाच रहे थे, वो अलग बात है। लेकिन बियॉन्ड अ पॉइंट हमारे मतलब मार्केट इसलिए नहीं गिरा था कि यूएस मार्केट या कि यूएस इलेक्शन को लेकर अनसर्टेनिटी थी। रैली मार्केट में आई बिल्कुल ट्रंप के उस विक्ट्री की वजह से, क्योंकि शायद एक ट्रिगर चाहिए था मार्केट को शॉर्ट कवरिंग के लिए, लेकिन हमारी अपने खुद के कारण थे गिरने के। अच्छा, आज एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, आज जो ट्रेंड का नंबर आया उसने भी कुछ हद तक मार्केट को निराश किया। तो देखते हैं, अब एसबीआई पर नज़र रहेगी सबकी, लेकिन आज तो क्लियरली काफ़ी डिसअपॉइंटिंग सेशन मार्केट के लिए। तो बैक टू बैक तेजी वाले सेशंस के बाद हम फिर से थोड़े से बैकफुट पर आए हैं। अनुज, वो गोल्फिंग टर्म्स में लोग कहते हैं ना कि वी आर स्टिल इन द वुड्स, तो पेड़ों में बॉल गया है तो उसी वहीं पर टकरा रहा है, फेयरवे पर वापस लौट नहीं रहा है। तो ये क्या कह रहा है? कॉन्फिडेंस की कमी है, क्योंकि पिछले 2 दिन जो हमने डीलिंग रूम में देखा कि अच्छी गिरावट पर लोग खरीदारी करने के लिए आ रहे थे, भले ही वॉल्यूम्स कम थे लेकिन खरीदारी के लिए हिम्मत कर रहे थे। तो वो क्या कह रहा है, मार्केट के टेक्सचर के बारे में क्या कह रहा है? देखिए अजता, एक चीज़ मैं बताऊं आपको, बिल्कुल कल दोपहर तक लग रहा था कि मार्केट ठीक हो रहा है। आज सुबह जब मैंने डेटा पढ़ा, और इसीलिए मैं कहता हूं कि कई बार डेटा पढ़कर अगर आपको अपना व्यू बदलना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं उसमें। आज सुबह डेटा में ऐसा क्या था एग्जैक्टली जो मैं नर्वस हो गया था सुबह, और मैंने वो एक व्यू लिया था कि मार्केट में वापस गिरावट आ सकती है। वो एक टेबल थी, ये जो टेबल थी ना, कल की जो रैली थी ना, उसमें एफआईज ने भर भर के उल्टा बेचा, उल्टा ज़्यादा बेचा, परसों से ज़्यादा बेचा। चलिए, एक तो कैश में बेचा, दूसरा एफआईज ने एफएनओ में उल्टा और शॉर्ट ऐड करे। वो सब ले कौन रहा था? सामने ले रहे थे कैश मार्केट में पूरा का पूरा डीआईज और रिटेल, लेकिन ये जो टेबल है ना, क्लाइंट ले रहे थे। लॉन्ग पोजीशन 4.6 लाख, उनके शॉर्ट 2.33 लाख। अब ये वही लोग हैं जो 90% लोग लूज़ करते हैं। तो बेसिकली इस मार्केट में तेज़ी में बाइंग वो लोग कर रहे थे जो नॉर्मली पैसा लूज़ करते हैं, और बेच वो रहे थे जो नॉर्मली पैसा बनाते हैं। तो ये एक मेरे लिए एक बड़ा इंडिकेटर था। प्लस कल जाते जाते जो वीरो ने एक रिस्क दिखा दिया था कि कल का हाई एग्जैक्ट 20 डेमा था, उस सुबह उसकी भी बात हुई थी, तो एक सही बैठ रहा था वो समीकरण क्लासिकल 20 डेमा हॉल्ट को लेकर। तो ये मुझे एक थोड़ा सा सुबह एक रिस्क नज़र आ रहा था। अब करना क्या इस मार्केट में, मेरे ख्याल से अभी भी कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है मार्केट से कि वर्स्ट इज़ ओवर। उसके लिए 20 डेमा के ऊपर क्रॉस करके बंद होना ज़रूरी है, 24,500 के ऊपर बंद होना ज़रूरी है। जब तक वो ना हो तब तक भले ही आपको मिस करने पड़ेगी थोड़ी सी रैली, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से।